307 कौन सी धारा है? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना है, सर से मिलना है, तेरा चोरी का ख्यालात निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना अच्छे हो गए। हाफ मर्डर, फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया, गुड। अब होगा भाई, निकलेगा एक। अभी इतना सामान मिल गया, उसमें आपको खुशी नहीं हो रही। हाँ, डकैती, रॉबरी, देखो कितनी नॉलेज है। पूरा IPC CRPC जानते हो तुम। दुर्ग वाले मेरे इलाके तो बिल्कुल मत करना, समझे? ये सब पत्रकार छाप रहे हैं, चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। बिहार से सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? 30-29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते। मेहनत काम कब किए तुमको क्या लगा ये SP को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए। मैं अप्रैल में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ में विकेट गिराने में लग गए। हाँ, तो पुलिस की गलती है। तुम 15 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है सूची, 41 अपराध की। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, 325 पिस्टल रखे हो। साल में किए बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा पढ़ेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। ये तो मेरे आपने ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है, 1.5 महीने आप ही का वेट कर रहा था। अरे भैया करेंगे करके तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। नाम अक्षय कुमार, फिल्म वाला आपको अक्षय कुमार याद आएगा, लेकिन ये चोर है। अक्षय कुमार इसका नाम है, नागपुर का रहने वाला है और भिलाई में सबसे बड़ी चोरी की वारदात को इसने अंजाम दिया था। पद्मनाभपुर में राठी परिवार है। राठी परिवार बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के, उनके रिलेटिव हैं। बृजमोहन अग्रवाल के घर में शादी थी, शादी में पूरा परिवार गया हुआ था और मौके को जो पूरा ताका और ताकने के बाद रैकी किया। रैकी के बाद इसने वारदात को अंजाम दिया। 15 किलो चांदी, 15 किलो से ज़्यादा चांदी और 3 किलो से ज़्यादा सोना और 8 लाख रुपए कैश, ये लेकर रफू चक्कर हो गया। 5 और 6 तारीख की रात को इसने वारदात को अंजाम दिया, रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और दुर्ग पुलिस ने इसे गोवा से कल गिरफ्तार किया, यानी कि 5 दिन में पूरे मामले का खुलासा हो गया। और दुर्ग पुलिस के इस कार्य को देखते हुए दुर्ग IG डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने 25,000 रुपये इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। चूंकि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि इस चोर के बारे में, इस चोर की कहानी पता चलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चोर दुर्ग जेल में रहने वाला सबसे बड़ा चोर होगा, क्योंकि इसने 40 से ज़्यादा चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी नागपुर में। 12 या 13 साल इसने जेल में काटे हैं। जेल काटने के बाद फिर से मैदान पर आया और 1.5 महीने बाद इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले भी आपको ये भी बता दें कि जब इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, राठी परिवार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद ये स्कूटी से अपने घर गया। घर जाने के बाद बैग रेडी किया। बैग रेडी करने के बाद बस से भाटापारा गया और भाटापारा जाकर अपने रिलेटिव के घर पे एक रूम में उसने रूम के सामने जो खाली स्पेस था जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए थे, वहाँ गड्ढे किया। गड्ढे करने के बाद पूरे सामान को अंदर डाला और सामान को अंदर डालने के बाद ये निकल जाता है रायपुर, रायपुर से नागपुर और नागपुर से दोस्तों के साथ गोवा जाता है। गोवा जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। लेकिन दुर्ग पुलिस को पूरा कुल्लू मिल चुका था। दुर्ग पुलिस को ये भी पता चल गया था कि वो चोर कौन है। CCTV फुटेज निकाले गए थे। फुटेज के बाद इसका मोबाइल ट्रेस किया गया। मोबाइल ट्रेस करने के बाद दुर्ग पुलिस की टीम रवाना होती है गोवा के लिए। और जब ये गोवा में अंजुना बीच के पास पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ में, तो दुर्ग पुलिस की टीम इसने घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद सीधे इसको पकड़ने के बाद इसका एक्सप्रेशन था, जो दुर्ग CSP जो वैभव बंकर उन्होंने बताया कि 11 लोगों की टीम गोवा गई थी और 11 लोगों की टीम ने इसे पकड़ा जब ये अपने दोस्तों के साथ में सेल्फी ले रहा था बीच के किनारे में। तो सबसे पहले जो इसको पकड़ने वाले जो शख्स थे वो दुर्ग CSP वैभव बंकर थे। वैभव बंकर ने इसे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखने के बाद उसके जो 3 दोस्त थे वो सरप्राइज हो गए कि आखिर ये कौन है, ये शख्स कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो पहला एक्सप्रेशन था वो बड़ा नाटकीय अंदाज में था कि ये कौन है, ये अंदाज था। दुर्ग CSP को देखकर उसने चोर ने यही अंदाजा लगाया। फिर दुर्ग पुलिस ने उसका तत्काल पकड़ने के बाद दुर्ग लेके आई और उसने जब पूरे खुलासे बताया कि भाई इससे पहले जो 40 चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, नागपुर में ये बड़ा क्रिमिनल था, कई अलग अलग धाराएं हैं। तो आपको पूरी कहानी अब आपकी इस वीडियो में पता चलेगा। आप वीडियो पे बने रहिएगा। काफ़ी मज़ेदार सेशन रहा आज का। और इस बीच चोर जो है, उस चोर का हृदय परिवर्तन भी हो गया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, माँ बाप याद करते करते चोर जो है दुर्ग SP के सामने रो भी डाला। तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। धन्यवाद। हमारे साथ दुर्ग CSP वैभव बंकर हम सर मौजूद हैं, चूँकि IPS भी हैं और इस पूरे ऑपरेशन को जो अंजाम दिया है, मतलब कहा जाए कि जिस सबसे बड़े चोर को पकड़ने की जो बड़ी भूमिका थी वो सर की थी। सर, जब चोरी हुई 5-6 तारीख की रात को, सबसे पहला मूवमेंट क्या था पुलिस का, कि पुलिस के पास हाथ खाली थे कि कैसे करना है, और आप गोवा से लेकर आए, पूरे ऑपरेशन को समझाइए। हाँ, जब भी चोरी हुई थी तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं उस चोरी को समझूं
क्या एंट्रीज होती है, क्या एग्जिट होता है, कैसे आया कैसे गया, एक दिमाग में एक माइंड मैप बन जाता है। माइंड मैप के हिसाब से CCTVs एवं तकनीकी हिसाब से वर्कआउट करना ये मेरा पहला उद्देश्य था। तो उसी उद्देश्य में हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, जो तकनीकी चीज़ों का है इस्तेमाल कर और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे हमने पता लगवाया, एक्सटेंसिव तरीके से राउंड अप किया और जीरोइंग किया। उसके बेसिस पे पता चला कि ये जो आ आदमी जाओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ 30 साल 29। अब जेल में कितना टाइम रहे? 12 साल। तो नाबालिग को जेल हो गया नहीं 12 साल का? मैं नाबालिग से काम ही चालू कर रहा था। काम नाबालिग से किए थे, बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से कम। 40 से ज्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में। नागपुर में तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छोड़ा था। 17 फरवरी 21 से 22। मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया है। आदर्श नगर विद्युत। और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर विद्युत नगर कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? थोड़ी सर। टिटोरी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए? दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग मेरी जो सास थी हाँ। वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ सास कहाँ की रहने वाली? कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर के। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग? यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे इनका जमरा नहीं था, इधर आ गए वो। इधर आ गए। मैं जेल में तुम था। जेल में थे तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं आते बराबर नहीं किया। कब किस महीने से शुरू किया? 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया। मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग पीरियड था तुम्हारा। कूलिंग पीरियड था इसका। तो 1.5 महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? फफन नहीं आया कि 17 साल जेल में रहा हूँ? किस केस में गए थे 17 साल जेल? मैं 17 साल नहीं, 12 साल किस चीज? 395। 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाँ हाफ मर्डर। हाफ मर्डर। फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती रॉबरी। डकैती रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है। पूरा IPC CRPC जानते हो तुम। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 पे भी गए हो। 325 क्या है? गन की। हाँ गन। हाँ हजारस वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। पिस्टल कहाँ से मिला था पिस्टल? उधर से खरीदा तो बिहार से। सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं, नागपुर में वो आते रहते हैं, जेल में मिले थे। हाँ जेल में मिले थे। तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने। गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर उसने। नंबर दे दिया तो मंगवा लिए। कितने मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं वो खुद लाके दी। खुद लाके होम डिलीवरी है। तो उसका क्या इस्तेमाल करते थे? उसका लेके घूमता था। डराने धमकाने के लिए? नहीं, जब भी इच्छा लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। बिहार में कहाँ से मिले? अबे तो होम डिलीवरी है, क्या मतलब है? कैश ऑन डिलीवरी तो मिल रहा है, वो लाके दे। बस यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे सर मेरे पास। पैसे ही नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे कोई काम मेहनत का काम नहीं कर सकते थे? सर किया बहुत पहले। बहुत पहले किए क्या? तुम 30-29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते। मेहनत का काम कब किए तुम? किया सर, मैं चालू किया था पांडे लाउंडर सब था मेरा, पर पुलिस ने सुधरने नहीं देना वहाँ की नागपुर। हाँ तो पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है सूची? 41 अपराध की ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म फैक्ट 385, 461, 379 आर्म फैक्ट, 401 IPC, 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं कम। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा करेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की LLB। पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, कुछ तो छोड़ा नहीं बेटा तुमने। शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध कुछ। पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तुम एक चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। तो तुम क्या चाहते थे? पुलिस वाले तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या तुम्हारी? ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तुम मैं SP नहीं बना तो मैं चोरी शुरू कर दी अपनी इल्मे में।
ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है 1.5 महीने आप ही का वेट कर रहा था सर। अरे भैया काउंसलिंग करेंगे करके। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ देखे, कहाँ देखे? यूट्यूब में। क्या देखे? जेल में मोबाइल उपलब्ध था कि नहीं? अरे नागपुर जेल की बात हम क्या नागपुर की करें? जेल, यहाँ जेल में क्या, नागपुर जेल। तो कि कहाँ देखे तुम मुझे? यूट्यूब में यूट्यूब में। क्या देखे? ये आरोपी को पकड़ के पूछता था। तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे एसपी एक जगह साहब? कभी मेरा भी नंबर मेरा भी आएगा नंबर। हाँ यूट्यूब चैनल का नाम मत पूछो। यहाँ कितनी चोरियां की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 किया उसने। 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 फेंकड़ा उड़ाए थे तुम तो एक बार में कितने की चोरी करते थे? सर वो मालूम नहीं कितना मिला। जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। सही है। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर इसी घर में चोरी करना है? अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे पहले? सही पहले घूमने जाता था सर। पहले घूमने जाते थे। कितना दिन घूमते थे उस घर पे? नहीं 7-8 बजे जाता था। 7-8 बार जाते थे। किस काम से जाते थे? वही घर देखने। घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? फिर घर वापस आ जाता। फिर घर वापस आते थे। फिर क्या करते थे? फिर रात में जाता था। रात में जाते थे। अकेले करते थे? तो 1 मैन आर्मी है। इतना तो साला उठा नहीं पाए हम लोग। 18 किलो प्लस 1 किलो दोनों हाथों से। मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संभल से। संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला, दिखा, मिला। तो उसमें था। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा था। कैसा लगा जब इतना मिला? इतना पहले कभी मिला है तुम्हें? नहीं सबसे बड़ी चोरी कब की हो? सबसे बड़ी हाँ नागपुर में गया था। कितने का किए थे? 35 लाख। 35 लाख। अब बताओ 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से फिर करोड़ 3 करोड़ पे आ गए थे। इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे क्या करना है इसका? कुछ नहीं सोचा था, लाइफ सेटल हो गया सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का, फिर सेटलमेंट करोगे अगला सेकंड सेटलमेंट हो गया तो। गोवा इसीलिए किया सर, जमीन वमीन ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं। कुछ करने ही नहीं दिया पुलिस ने तुम्हें पहले पहुंच के? ये बोलो ना यार, क्या सोच के क्या गए? क्या सोच के करने गए थे वहाँ? घूमने गए थे सिर्फ। घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? 2-3 दोस्त। वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से सर। नागपुर। बड़े प्यारे दोस्त थे तुम्हारे। ऐसा मतलब बोल दिया काम करते, मतलब चल वो लोग को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताया? क्यों? बता तो आते नहीं थे। और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? सर 1.5 लाख रुपए लेगा था। 1.5 लाख। देखो ये 8 लाख में कह रहे हैं, 6 लाख 20 हजार अंदर और हाँ। लेके गया था। वही बता, 1.5 लाख रुपए लेके गए थे उठाने के। क्या करते 1.5 लाख का? डर तो बहुत है यार। नहीं सर खर्चे हो गए। खर्चे हो गए। 50 रुपए गिर गए। 50 गिर गया? अरे इसने गिरा दिया 50 हजार। ये बताओ इस पैसे करते क्या इतने पैसे का? तो कुछ नहीं सर, घर खरीदता था। कहाँ खरीदते? कहीं पे भी खरीदता था। बताओ तुम्हारा घर मेरे कारण नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं, दूसरी जगह। कहाँ खरीदते? फिर भी खेत नहीं, नागपुर ऊपर में खरीदता था। नागपुर खरीदते। और फिर क्या करते? वो रहता था सर गाड़ी में। अरे खेत तो बनाते ही चोरी छोड़ते क्या? नहीं गाड़ी वो तो करते ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक बोल रहे हो, वो तो मेन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। तो जो 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना का सामान करते थे? 50,000 1 लाख ऐसे 70,000। छोटा चोरी करते थे, छोटे छोटे। ये जैकपॉट कैसे लग गया? नहीं सर उस दिन मैं घूमने गया था, उधर से जा रहा था दारू हाँ पीने। हाँ दारू पीने जा रहे तो दिख गया सर मेरे को। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिख गया ऊपर। घर दिख गया। घुस गए? नहीं डायरेक्ट नहीं हुआ सर। तो रात में 1-1:30-2 बजे आया। 1:30-2 बजे आए। फिर क्या किए? फिर घर में घुसा। घर में घुसे। इतना सामान देख के थोड़ी आंखें चढ़ा गई? नहीं हैरान तो हो गया था मैं, उठा हैरान तो हो गया। मन में क्या चल रहा था उस टाइम? अभी भी खुशी लग रही थी। खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? हाँ सर कब किए? शादी हो गई 1.5 साल हो गए। जेल से छूटने के बाद? जेल से पहले ही? नहीं जेल के छूटने के बाद। तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से ये यार। पर ये तो शादी होने का अंदर हो गया था। फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज अंदर हुए थे? 1 साल। किस चीज के लिए? नहीं सर वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए, मतलब शहर में दूसरे जेल में। अरे जिला बदल। मतलब इसके जिला बदल नहीं, जेल चेंज। जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया। पेरोल रोल में आया होगा। पैरोल में आ गए। पेरोल में पैरोल में निकल के शादी। पैरोल भी नहीं आया था सर। छूटे थे? छूटा था वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई। हाँ तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके जाते। अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, ऐसा ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। तुम्हारी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? बोलते थे सर। क्या बोलती थी?
यहाँ टूर उससे चला हुआ किससे? ऑटो रिक्शा चला हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाओ तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है, कोई तुम परेशान मत करो। हाँ, नहीं सर। तो सुने नहीं उसका। और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? ये माँ तो बर्तन देते। बर्तन धोती, तो उससे मतलब नहीं तुम्हें। पिताजी और पिताजी? वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, 325 पिस्टल रखे कितने हो। साल में किए थे? और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया 17 साल कितने से। साल का था? पहली चोरी की हो कितने साल के थे उस टाइम? 14-15 साल का था। परेशान मत करो, ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? इस आंसू का मतलब तब है जब जेल से निकलोगे, मत करो। इतनी बार तुमको मौका दिया, जज ने जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको, माननीय न्यायालय ने, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे, आते ही 7-8 चोरी कर दी मेरे रहते हुए ही यहाँ पे। तुमको क्या लगा ये एसपी को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए। मैं अपने में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ में विकेट गिराने में लग गए। हाँ, ये सब पत्रकार छाप रहे हैं, चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ, दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे इसको? लगाते वो बुड्ढे के बाद जो सोना। बुड्ढा? कौन बुड्ढा? उसका नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं मालूम तो पता कर लेंगे पुलिस वाले। पूरा पता है। हाँ हाँ, कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिलाए, कितना लाख का चोरी किए होगे? मालूम नहीं सर, वो कितने करीब अभी 7-8 चोरी किए दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे हो? लाख का नहीं बजा, कोई 20,000 का भी 30,000 रुपये देता था वो। 20 और ज्यादा का देते हो तो 20-30 हजार रुपये आधे के कराया आधे में रेट मिले। आधे रेट पे लेता था वो। चलो कार्रवाई करता हूँ लोगों के ऊपर भी, ठीक है? अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना। अरे यार, तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो गया, मेहनत से कमाया, कितना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या बीतेगी? किसी की शादी, किसी इसके यहाँ रेंट में रहा, वो इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे पत्नी यही है, अब पहले आ गई यहीं ना, आके settle पत्नी हो आके गया। सेटल हो गई ना, तो फिर ये लोग आगे बाद में आया। मतलब यहाँ रेंट में हाँ, अब क्या सोचे हो? जेल से छूटने का क्या करोगे? नहीं, मैं चले जाऊँगा सर। कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में? नहीं इधर करोगे नागपुर में? नहीं कर। नागपुर में कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है? और फर्स्ट थाने में जो फोटो लगाए हुए हैं, दुर्ग वाले भी पहचान गए। दुर्ग वाले भी मेरे इलाके तो बिल्कुल मत करना, समझे? मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपका? देखो, काउंसलिंग पहली बार चलो अच्छा करना है, ठीक है? 3 चोरी और भी किया, उसमें कहाँ की थी? सब होगा भाई, निकलेगा एक। अभी इतना सामान मिल गया, उसमें आपको खुशी नहीं हो रही? हाँ, 10,000 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हो, या करोड़ों की चोरी आपको दिख नहीं रही? 41 के बाद 42वां इनका अपराध दर्ज हुआ। क्या हाफ सेंचुरी करने का सोच नहीं, रहे थे? 8 तो पुलिस ने पकड़ दी। अब तो 8 तो हो ही गए ना, बाकी अपराध में नाम खोलेंगे ना। Actually हाफ सेंचुरी हाफ सेंचुरी हो गई 40 + 8 और ये 9 भी। भैया, हाफ सेंचुरी हो गई, सेंचुरी नहीं मारना, ठीक है? हाँ, अच्छा, जब यूट्यूब देखते थे तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना, सर से मिलना, तेरा चोरी का ख्यालात निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना अच्छे हूँ मैं। क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? नहीं, मतलब अच्छे बातें करते, छोटे समझाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, समझाते हैं। देखो आँख में आंसू आ गए बेचारे के। देखो यार, छोड़ना है इसको, ठीक है? ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000 30,000 वो उसके चक्कर में तुम वो कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है? ये छूटेगा ना तो इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है? इसको मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना है यहाँ बात करके। कोई अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? नहीं तो बगले में ही रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का कुछ नहीं। घर में चोरी नहीं करोगे? हाँ? अब क्या तो कुछ नहीं है सर, क्या चोरी करेगा? नहीं, लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो, तो यही मेरे यहाँ रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहोगे मेरे बंगले पे? ठीक है, रहूँगा सर। हाँ, तू साहब को भी दिखा देंगे। मैं 10 कराऊंगा। एक हफ्ते पूर्व बदनापुर चौकी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी हुई, जिसमें 3 किलो सोने के आभूषण, 15 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण और 8 लाख के करीब नकदी की चोरी की बात सामने आई। पुलिस ने इतनी बड़ी चोरी का पता चलते ही एक स्पेशल टीम बनाया
जिसमें कि क्राइम ब्रांच के और सिविल टीम के अच्छे लड़के थे। इसमें एडिशनल एसपी संजय ध्रुव और सीएसपी वैभव बैंकर को इसको जो है बनाया गया कि ये लोग इसको लाइवनिंग करें और इसको हर हाल में इसको पकड़ें। 12 क्योंकि चोर के जहाँ चोरी हुई थी वहाँ पे घर के सामने या घर के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, तो हम आसपास के घरों को देखने लगे। हमें एक सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी रात में 1:30 बजे जाते हुए दिखी। हमने उस सीसीटीवी को पीछे पूरा 24 घंटे का देखा तो 7 बजे भी एक वही स्कूटी और वही बंदा जाते हुए हमें दिखा, कपड़े उसी कलर के थे। ये पहला हमें शक हुआ। हमने पूरे शहर के सीसीटीवी में 7 बजे और 1:30 बजे के आसपास दिखवाना शुरू किया कि सीसीटीवी कहाँ कहाँ जा रही है। तब हमें ये ज्ञात हुआ कि एक लोकेलिटी में जाके घर के सामने जो है कि करीब उस लोकेलिटी में जाके ये स्कूटी लोकलाइज हुई। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिरों से पता किया तो मालूम चला कि एक व्यक्ति जो है वो चोरी के दिन से गायब चल रहा है। हमने उसका रिकॉर्ड आसपास के ज़िलों में दिखाया, स्टेट में दिखाया। नागपुर में वैसे ही प्रोफाइल का एक आदमी दिखा जो 2022 फरवरी को जेल से छूटा था, 12 साल जेल में रहने के उपरांत। इसकी जानकारी हमें जैसे ही मिली, इसके बाद हमने उसका जो है मोबाइल से लोकेशन निकालना शुरू किया और लोकेशन मिलते ही हमने जो है मुंबई और गोवा के बीच लोकेशन आया था, स्पेशल टीम यहाँ से रवाना की। गोवा में अंजुना बीच पे के पास उसको लोकेट किया गया, उसको जो है हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। तो उसने शुरू में वो टेढ़े में जवाब दे रहा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पे उसने बताया कि बलौदा बाजार भाटापारा में एक रिलेटिव के यहाँ उसने सोना चांदी मिट्टी में गाड़ के और पैसों को तकिया में रखा हुआ है। तुरंत टीम वहाँ पे भेजी गई और वहाँ से पूरा 3 किलो से ज़्यादा सोने के आभूषण, 15 केजी से ज़्यादा चांदी के आभूषण, 6,20,000 कैश रिकवरी किया गया, जिसकी बाजारी कीमत 3 करोड़ से ऊपर की है। पुलिस टीम द्वारा रिकॉर्ड 5 दिनों में जो है इस पूरी चोरी को डिटेक्ट किया गया। इस चोर द्वारा जेल से छूटने के बाद उसका परिवार, जो पत्नी का परिवार दुर्ग शिफ्ट हो गया था, तो ये भी दुर्ग आ गया था। फरवरी 2022 से अभी तक के बीच में इसने 8 से 10 बड़ी चोरियां की हैं, जिसमें 20,000 से लेके 10 लाख तक की चोरी शामिल है। वो भी चोरी के सामान कहाँ वो गलाता था, कहाँ बेचता था, उसकी पूरी जानकारी उसके द्वारा दी गई है। उसको भी जल्दी ही खुनार के ऊपर कार्रवाई करते हुए उस सोने को रिकवर किया जाएगा। इस बड़ी चोरी को पकड़ने से आगे आने वाले समय में होने वाली चोरियां रुकी हैं। इसके द्वारा नागपुर एरिया में 41 नामजद अपराध हैं, जिसमें कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 395 डकैती, 392 लूट, 326 इंजुरी विद ग्रीवियस वेपन, 325 बहुत सारी धाराओं, बर्गलरी, ट्रेसपासिंग, इसके FIR हैं। यहाँ भी 1 साल के अंदर इसके द्वारा 10 चोरियाँ को अपराध किया गया। इसके पकड़े जाने से चोरी पे लगाम लगेगा, इसको समझाइश दी जाएगी, परिवार वालों को समझाइश दी जा रही है, जिससे कि जेल से छूटने के बाद ये दोबारा चोरी के अपराध में ना घुसे। इस बड़ी कार्रवाई के लिए दुर्ग IG सर आनंद छाबड़ा सर द्वारा जो है 25,000 रुपये का नगद इनाम जो है घोषित किया गया। शासन को और इनाम के लिए पत्राचार किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने साइंटिफिक, टेक्निकल और मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इस